मैंने मान लीजिए 10 लाख लगाए, 1,25,000 बुक कर लिया, जो इन्वेस्टेड कॉर्पस हो गया। 1,25,000 तक के गेन्स आपके इक्विटी या इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में हैं, तो वो गेन्स टैक्स फ्री हैं। 65,497 का टैक्स बचा लिया। तो हर साल तकरीबन हमने 12 से 15,000 का टैक्स सेविंग कर लिया जस्ट बाय डूइंग वन एक्सरसाइज। सर, एक टैक्स हार्वेस्टिंग भी होता है। बिल्कुल। तो क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो? इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अमिता आपका स्वागत करती हूँ फिनविजन यूट्यूब चैनल में। अब फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च करीब ही आ रहा है, तो अब हम सोच रहे हैं कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाएं। आज हम बात करेंगे लास्ट मिनट में अपना कैसे टैक्स बचा सकते हैं, और टैक्स हार्वेस्टिंग पे भी हम नजर डालेंगे, जो कि एक इंडिविजुअल टैक्स पेई के लिए बहुत ही जरूरी है। इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे कर्नल संदीप महलवार से, जो कि आर्मी वेटरन भी है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू अमिता, इट्स गुड टू बी हियर। यस, एक मार्च एक बहुत क्रूशियल मंथ होता है जिसमें आप अपने लास्ट मोमेंट तक भी अपने राइट स्टेप लेके टैक्स बचा सकते हो। बिल्कुल सर। सर, आज हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जो लास्ट मोमेंट में टैक्स बचाना चाहते हैं, तो इसे एक क्विक सजेशन क्या होगा उनके लिए? देखो, वैसे तो टैक्स प्लानिंग हमें टाइम से करना चाहिए। टैक्स इंस्ट्रूमेंट, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में टाइम टू टाइम हमने करते रहना चाहिए रेगुलरली। बिल्कुल। ये यस, लेकिन मार्च है और अभी भी हमारे पास टाइम है, क्योंकि 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तब तक आप ये एक्शन ले सकते हो। बिल्कुल। कुछ एक सिंपल एक्शन है कि जो आप एक इनकम टैक्स सेक्शन ATC होता है, ATC में आप 1.5 लाख रुपए तक टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हो, टैक्स बचा सकते हो। इसमें आते हैं आपका PF आता है, फौजियों का DSOP होता है या PF फंड होता है, वो होता है। एयरफोर्स के लिए AFGF होता है। तो ये सब होते हैं। सेल जो कॉर्पोरेट में होते हैं उनके लिए PF हो गया। तो उसमें आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो और अपनी तकरीबन 45,000 प्लस का आप टैक्स बचा सकते हो। ओके। याद रहे, इसमें आपके इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट भी इसी में जाते हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस वाले होते हैं। जैसे कि आर्मी का AGIF है, उसमें जो भी किस्तें गई हैं वो भी इसी 1.5 लाख में इंक्लूडेड होती है। ओके। अगर आपका पास नहीं है ये, तो आप म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी टैक्स सेविंग कर सकते हो। जिसमें एक ELSS स्कीम्स होती है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होती है, जिसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, और उसमें आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करके अपने टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हो। ओके। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटी दी हुई है कि अगर हम NPS में इन्वेस्ट करते हैं 50,000 तक, तो 50,000, 1 लाख 1.5 लाख ये प्लस 50,000 आप और NPS में इन्वेस्ट करके अपना टैक्स लाइबिलिटी कम कर सकते हो। 50,000 जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके 15 से 16,000 रुपए टैक्स के बच जाते हैं। ओके। दूसरा आता है हेल्थ इंश्योरेंस। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं, उसमें नॉर्मली 25,000 तक जो आप इंस्टॉलमेंट देते हो वो टैक्स फ्री हो सकता है। अगर आपकी एज 60 से ऊपर है या डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, उनका आप पे करते हो तो 50,000, एंड इन केस ऑफ सम डिसेबिलिटीज इट कैन बी अप टू 1 लाख तक आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हो, जो कि आज के दिन जरूरी हो गया है, और साथ साथ टैक्स सेविंग भी कर सकते हो। तो ये दो हैं, ये कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप लास्ट मोमेंट पे भी करके इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम कर सकते हो। ओके। सर, एक टैक्स हार्वेस्टिंग भी होता है। बिल्कुल। तो क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो? ये टैक्स हार्वेस्टिंग होता क्या है? देखो, टैक्स हार्वेस्टिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड एक फैसिलिटी है या एक प्रोविज़न दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, जिसमें आप अपने सारे जो कैपिटल गेन्स होते हैं उनको आप कैपिटल गेन टैक्स जो होता है उसको आप कम कर सकते हो। ओके। तो इसमें आते हैं इक्विटी और इक्विटी लिंक जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं इक्विटी वाले, उनमें ये लागू होता है। तो उसमें क्या है कि जब आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें 2 तरीके होते हैं। इक्विटी में 2 तरह का गेन्स होता है। एक शॉर्ट टर्म गेन, जो कि 365, आपने कुछ खरीदा, कोई स्टॉक खरीदा या कोई म्यूचुअल फंड खरीदा और 365 दिन के अंदर बेच दिया, तो वो तो हो गया शॉर्ट टर्म गेन्स। जो आपने 365 दिन से ज़्यादा होल्ड किया, चाहे वो स्टॉक है या इक्विटी लिंक या इक्विटी वाला म्यूचुअल फंड है, अगर आपने 365 दिन के ज़्यादा होल्ड किया तो हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब आपको जो गेन होता है उसमें एक प्रोविजन दिया हुआ है कि टैक्स हार्वेस्टिंग का, कि आपको 1,25,000 तक के गेन, वो पहले 1 लाख होता था टिल लास्ट बजट, दैट इज जुलाई में जो बजट आया था, और अभी वो अमाउंट बढ़ा के 1,25,000 हो गया है। तो 1,25,000 तक के गेन्स आपके इक्विटी या
इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में है तो वो गेन्स टैक्स फ्री हैं पर इन्वेस्टर पर पेन। ओके। एंड उसके ऊपर जो गेन्स है उसमें आपने 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। ओके। तो एक प्रोविजन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टैक्स हार्वेस्टिंग है जो हर इन्वेस्टर को उसका फायदा उठाना चाहिए। सर इसका क्या बेनिफिट मिलता है? इसका बेनिफिट वही है कि टैक्स टाइम टू टाइम, देखो ये हर साल की 1,25,000 की गेन की लिमिट होती है जो आप हर साल बुक कर सकते हो। अगर आप इस साल नहीं बुक कर रहे हो तो अगले साल वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो, अगले साल आपको अगेन काउंटर स्टार्ट हो जाता है, अगले साल आपको अगले साल का 1,25,000 टैक्स फ्री गेन्स मिलेगा। तो आप अगर हर साल कर लोगे इसको, हम तो अपने ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का कोशिश करते हैं कि हो जाए, तो उसमें आपको 10 से 15,000 रुपये का टैक्स बेनिफिट हो जाता है जस्ट बाय डूइंग सिंपल एक्सरसाइज। उसी म्यूचुअल फंड या स्टॉक को सुबह बेच दो और शाम को खरीद लो, तो आपकी बुक में एंट्री हो जाती है कि भाई रियलाइज कर दिया आपने गेन, तो आपका प्रिंसिपल जो है, जो अपने इन्वेस्टेड कॉर्पस है वो बढ़ जाता है और बाकी टैक्स जो लगते हैं वो तो गेन्स पे लगते हैं। मैंने मान लीजिए 10 लाख लगाए, 1,25,000 बुक कर लिया, तो मेरा कैपिटल कॉर्पस जो इन्वेस्टेड कॉर्पस हो गया 11,25,000 अगले साल, फिर उसके ऊपर जो गेन आएंगे उस पर टैक्स दूंगा। तो मैं हर साल 1,25,000 तक ये टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकता हूँ। ओके। क्या आप इसे एक एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं जिससे कि हमारे व्यूवर्स को और मोर क्लैरिटी मिल जाएगी? इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 20 लाख इन्वेस्ट किया और वो 20 लाख ग्रो हो रहा है 12% पे, वो म्यूचुअल फंड में मान लीजिए, तो एक साल में 20 लाख का 2,40,000 गेन मिलेगा, तो 22,40,000 हो गया। अगर आप उसको बुक कर लेते हो, अपने 1.25 लाख रुपए तो टैक्स फ्री हो गया, और उस पर अगर 12.5% जो 1.25 लाख के बाद बचा आपका 1,15,000, उस पर आपने 12.5% टैक्स दिया, तो आपका टैक्स चला गया 14,375 आपने टैक्स दिया, जितना भी कॉर्पोरेट बचा वो आपने री इन्वेस्ट कर दिया। अगले साल सेम एक्सरसाइज करी और अगले साल आपने जो भी 1,25,000 से ऊपर का गेन था वो उस पर आपने 12.5% टैक्स किया। ऐसे करते करते अगर आप 5 साल तक करते हो, जिसमें आपका नेट अमाउंट हो जाएगा 33,91,239 के करीब, मतलब कि 20 लाख लगाए आपने, 13,91,239 के करीब आपका गेन हो गया। तो ये हुआ जब आपने हर साल टैक्स हार्वेस्टिंग किया, जब हर साल आपने 1,25,000 का टैक्स फ्री गेन्स बुक किया। तो इस केस में आपने अगर 5 साल का कैलकुलेट करें तो 1,09,462 के करीब आपने टैक्स पे किया और बाकी आपका जो है टैक्स फ्री गेन्स हो गया। तो ये हुआ जब हमने हर साल टैक्स हार्वेस्टिंग किया। मान लीजिए आपने इन्वेस्ट कर दिया एक बार और 5 साल तक आपने टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं किया, तो जब 5 साल बाद आपका जो कॉर्पस हुआ है वो 12% से बढ़ते बढ़ते तो आपका कॉर्पस हो जाएगा 35,24,683 रुपये। अभी क्योंकि आप 5वें साल निकाल रहे हो तो आपने पहले 4 साल का तो टैक्स हार्वेस्टिंग फोरगो कर दिया, वो 1,25,000, 5वें साल का आपको गेन मिलेगा, वो टैक्स हार्वेस्टिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा, जो आपका जो कॉर्पस हुआ है 35,24,000 जो अमाउंट है, माइनस योर इन्वेस्टेड कॉर्पस जो कि 20 लाख है, 15,24,683 पे से आप माइनस करोगे 1,25,000, जो भी अमाउंट बचा है उस पर आप 12.5% का टैक्स भी करोगे। तो इस केस में आपके जो इन हैंड अमाउंट मिलेगा 33,49,722 रुपए के करीब आपको नेट अमाउंट मिलेगा। अभी हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या बेनिफिट हुआ। जब हमने पहले केस में हमने जाकर टैक्स हार्वेस्टिंग किया तो हमारा टैक्स बना 1,09,460। अगर दूसरे केस में हमने टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं किया लेकिन हमें 5वें साल फायदा उठाया, जो जिस साल आपने गेन बुक किया, तो हमारा टैक्स बना 1,74,960 रुपये। तो इस केस में हमने जब टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं किया, हमने एक्स्ट्रा टैक्स पे किया। वो कितना अमाउंट था? तो ये दोनों केसेस में हमने 5 साल में 65,497 का टैक्स बचा लिया। तो हर साल तकरीबन हमने 12 से 15,000 का टैक्स सेविंग कर लिया जस्ट बाय डूइंग वन एक्सरसाइज। सुबह या आज उस इंस्ट्रूमेंट को बेच दिया और कल उस इंस्ट्रूमेंट में दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, तो हमारा कॉर्पस भी बढ़ता रहा और टैक्स भी हमने कम कर लिया। तो ये होता है टैक्स हार्वेस्टिंग। सर एक और टर्म सुनने को मिलती है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। करेक्ट। ये जल्दी से इसका भी हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, ये होता क्या है? देखो, जब आप कोई भी गेन या लॉस करते हो मार्केट में, मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, उसको कैपिटल लॉस या कैपिटल लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस बोलते हैं। तो उसमें क्या है, अगर आपका कहीं पे भी एक गेन हुआ है
तो गेन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में तो शॉर्ट टर्म टैक्स, लॉन्ग टर्म में तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। एक फैसिलिटी होती है कि आपने कहीं पे गेन किया, बुक किया, क्योंकि पिछले साल मार्केट अच्छी थी तो आपने गेन बुक किया। अब ये हो सकता है आपके इंस्ट्रूमेंट म्यूचुअल फंड है या इक्विटी है वो माइनस में है, तो वो लॉस में है, तो आप क्या कर सकते हो, उस लॉस वाले को भी बुक कर सकते हो। मान लीजिए 10 लाख का गेन किया था और इधर आपका 5-7 लाख का लॉस हो रहा है, अगर आप उसको लॉस को बुक कर लोगे, सेम सुबह बेचोगे और शाम को खरीद लोगे, तो वो बुक हो गया बुक्स में, तो आपका जो नेट टैक्स बनेगा वो नेट अमाउंट पे बनेगा, कितना गेन किया, कितना लॉस किया, जो भी, जैसे अगर 10 लाख का गेन था और अभी 7 लाख का लॉस चल रहा है, तो आप 10 लाख पे टैक्स पे नहीं करोगे जो आपका गेन था, तो आप 10 - 7 3 लाख पे ही गेन बुक करोगे। और मार्केट में इंस्ट्रूमेंट में गेन और लॉस होते रहते हैं, अगर आपको लॉस भी हुआ है तो उसको भी आप रिपोर्ट करें, उससे आप शर्माए नहीं या डरे नहीं। लॉस होना नेचुरल है, लॉस होते रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। और ये जो कैपिटल गेन और लॉस है, ये केवल इक्विटी या म्यूचुअल फंड पे ही नहीं है, ये आपके अगर प्रॉपर्टी वगैरह से भी आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वगैरह हैं तो उनके अगेंस्ट भी आप इक्विटी के लॉस और गेन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके सर, फाइनेंशियल ईयर एंड के कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस? यस, देखो, अगर आपने टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं किया है तो 1.25 लाख रुपए का टैक्स हार्वेस्ट कर ले। ओके। अगर आपका कहीं पे लॉस या गेन हुआ है, कैपिटल गेन आपने बुक किया है, तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो अभी लॉस ऑब्लिक गेन से। 2, ये आप जरूर करें, और लेकिन जब करें, अगर म्यूचुअल फंड में है तो एग्जिट लॉस और ट्रांसमिशन लॉसेस जो होते हैं उसका ध्यान रखें कि लॉस बुक ना कर लें, क्योंकि आपको एग्जिट लॉस लगेगा, तो उसको भी फैक्टर इन कर लें। दूसरा है, हमने अपने टाइम पे टैक्स पे करना है। एडवांस टैक्स अगर आपने नहीं दिया है तो ईयर एंड तक भी दे दोगे तो कोई ऐसे ज़्यादा पेनल्टी नहीं आने वाली, तो आप अभी कर दें। अगर एडवांस टैक्स की डेट मिस हो गई है तो टाइम से करना चाहिए था, तो उसको आप अभी भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उसको लेट करोगे, इनकम टैक्स फाइल करने के टाइम भरोगे, तो आपको पहले तो पेनल्टी लगेगी और फिर आपको हर मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप टाइम से दे लोगे तो हो जाएगा। अगर थोड़ा ज़्यादा भी टैक्स पे कर दिया तो इनकम टैक्स से जो आपको रिफंड मिलता है वो भी विद इंटरेस्ट मिलता है, तो उसको ऐसे डिपॉजिट भी मान सकते हो कि भाई मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया। ये है इस टैक्स हार्वेस्टिंग का फ़ायदा, या वो जो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग या टैक्स लॉस को कंपनसेट करने वाला जो फैसिलिटी दिया हुआ है, उसका फ़ायदा आप अपने अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं जो कि आउट ऑफ ट्रेंड हो गए हैं या परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या फ्यूचुअल फंड्स हैं, जिस अगर आपकी हो सकता है एसेट लोकेशन राइट ना हो, एसेट लोकेशन राइट होने में और एज पर योर न्यू गोल्स अलाइन करने में भी एक तो टैक्स का फ़ायदा उठा सकते हैं और दूसरा स्कीम्स भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इट विल बी ए गुड वे टू वीड आउट दी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स ऑब्लिक म्यूचुअल फंड्स एंड रियलाइनिंग टू योर गोल्स। और ध्यान रखें, और बेटर है कि किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट कर लें कि इसमें आप पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट खाली करने का जरूरत नहीं है। इसमें जरूरत होती है कि 1.25 लाख रुपए का गेन कंपोनेंट आपने बुक करना है टू यूटिलाइज द कंप्लीट अमाउंट ऑफ 1,25,000 इन टैक्स हार्वेस्टिंग। तो पूरे का पूरा पोर्टफोलियो या पूरे का पूरा म्यूचुअल फंड स्कीम को चेंज या रिडीम करने का जरूरत नहीं है, केवल उतना ही अमाउंट निकाल लें जिसमें कि 1.25 लाख का गेन बुक हो जाए। तो ये कुछ टिप्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। और इस साल तो चलो लास्ट मोमेंट में कर रहे हैं, अगली साल से अपना टैक्स का प्लानिंग टाइम से कर लें, और टाइमली प्लान करोगे तो हो सकता है 2-4 जगह और भी बेनिफिट मिल जाए। और आगे आगे हमने क्या देखा है, इस बार बजट में भी आया है कि गवर्नमेंट का पुश है कि भाई न्यू टैक्स रेजिम की तरफ जाएं। तो अभी आप जो अगर टैक्स प्लानिंग कर भी रहे हैं तो कोई ऐसे अननेसेसरी कमिटमेंट ना कर लें फ्यूचर के लिए कि आप उसकी वजह से मुझे टैक्स बच जाता है, क्योंकि हो सकता है आगे आगे गवर्नमेंट चाहेगी कि सब के सब न्यू टैक्स रेजिम की तरफ जाएं। वैसे भी गवर्नमेंट का डाटा बताता है कि 86% लोग जो है ना, जो टैक्स फाइल कर रहे हैं वो न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हैं। तो न्यू टैक्स रेजिम में सारे टैक्स बेनिफिट्स नहीं है। तो कुछ हैं जिनका आप जानकारी रखें, उसमें आप इन्वेस्ट करें या उनको यूटिलाइज करें। बाकी से कोई अननेसेसरी कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ना करें कि मैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता हूँ, इस बहाने मुझे हर साल टैक्स बच जाएगा। हो सकता है 1-2 साल बचे, बाद में ना बचे। ये कुछ जानकारी है जो आप अपने टैक्स बचाने में आपके काम आ सकती है। ओके, थैंक यू सो मच सर टू सिंप्लीफाइंग दिस कॉम्प्लेक्स टॉपिक। अब मेरे व्यूवर्स को समझ में आ गया होगा कि टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है,
और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। थैंक यू सर। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Take all the necessary steps that are needed to reduce your tax liability and do your tax harvesting in case you have not already done. And in case you are our investor, we are trying to do it for all the investors. In case we have not been able to do it, do contact us well in time. We will do it for you. Thank you.